गुड मॉर्निंग। एसएससी सीएचएसएल 2019 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों से आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि एसएससी द्वारा एग्ज़ाम या रिज़ल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आ रही थी। आप लोगों के लगातार कमेंट्स इस बात को लेकर आ रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2020 में एसएससी कोई एग्ज़ाम करा ही ना पाए, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम्स में ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अपियर होते हैं और एग्ज़ाम सेंटर्स तक वे तभी पहुंच पाएंगे जब बस या ट्रेन की सेवाएं उपलब्ध हों। ये तो आप जानते ही हैं कि लॉकडाउन 17 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है और अगर लॉकडाउन 17 मई के बाद हटा भी लिया जाता है तो भी ट्रेन या बस सेवाएं रेगुलराइज होने में कम से कम 1 से 2 महीने का समय लग जाएगा। हाँ, ये पॉसिबल है कि इस बीच पेंडिंग रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए जाएं। तो इस संबंध में एसएससी द्वारा 4 मई को एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था, जिसके आधार पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद सीएचएसएल 2019 के बहुत से कैंडिडेट ने ये जानना चाहा है कि क्या उन कैंडिडेट्स का जिनका एग्ज़ाम पहले 9 शिफ्टों में हो चुका है, क्या दोबारा जब एग्ज़ाम डेट्स आएंगी तो उनका फिर से एग्ज़ाम होगा। बहुत से कैंडिडेट ने ये जानना चाहा है कि क्या उन कैंडिडेट्स का जिनका एग्ज़ाम पहले 9 शिफ्टों में हो चुका है, दोबारा जब एग्ज़ाम की डेट आएंगी तो क्या उनका री एग्ज़ाम होगा, क्या उन्हें फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आपके इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में सभी को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है वो नोटिस जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। पहले इस नोटिस को समझते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ रिव्यूड द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ द कोरोना वायरस ऑन 4 मई 2020। यानी आयोग ने 4 मई 2020 को कोरोना वायरस के कारण जो स्थिति बन रही है उसकी समीक्षा की। ये पाया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ डिवाइडेड इंटायर कंट्री इनटू डिफरेंट जोन्स अकॉर्डिंग टू स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। ये पाया गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे देश को अलग अलग जोन्स में बांट रखा है और लॉकडाउन जो है वो 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। As many as 130 districts in the country, including metro cities like Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, have been put into red zones। लगभग 130 जिले और जिसमें से कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं, इन्हें रेड जोन में रख दिया गया है विथ मैक्सिमम लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन, और मैक्सिमम प्रतिबंध लगाए गए हैं। कमीशन कंडक्ट्स इट्स एग्जामिनेशन इन मोर देन 150 सिटीज़। आयोग अपनी परीक्षाएं 150 शहरों में आयोजित करता है, विच इंक्लूड्स ऑल मेजर सिटीज़ हेडक्वार्टर्स इन द कंट्री, जिसमें कि देश के सब बड़े बड़े शहर जो है वो शामिल होते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद वगैरह। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू ट्रेवल अपियर इन द एग्जामिनेशन, और कैंडिडेट्स को परीक्षाओं में अपियर होने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल एज लॉन्ग एज रिस्ट्रिक्शन इन मूवमेंट। तो ये संभव नहीं है जब तक कि यात्रा करने में रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध लगे हुए हैं।
पूरे देश में, यानी पूरे देश में यात्रा करने के लिए कोई भी साधन नहीं है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है, तो फिर परीक्षा कैसे हो पाएगी। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ये डिसाइड किया है कि ये पैरा ए में देखिए लिखा है, शेड्यूल्स फॉर कंडक्टिंग CHSL एग्जामिनेशन 2019। CHSL 2019 के कैंडिडेट्स का जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है, और बाकी भी हैं, जेई हैं, स्टेनोग्राफर C&D हैं, और स्किल टेस्ट और तमाम एग्ज़ाम्स हैं। तो ये कह रहे हैं कि विल बी अनाउंस्ड ओनली आफ्टर कंप्लीट लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉकडाउन इंक्लूडिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेवल ऑन रोड। तो जो भी इसका शेड्यूल होगा CHSL 2019 की परीक्षा का, वो तब अनाउंस किया जाएगा जबकि पूरी तरह से लॉकडाउन पर प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक वर्ड आप इसमें गौर कीजिएगा। इन्होंने लिखा है शेड्यूल फॉर कंडक्टिंग CHSL एग्ज़ाम Tier 1 2019 फॉर रिमेनिंग कैंडिडेट्स। फॉर रिमेनिंग कैंडिडेट्स यहाँ शब्द है, यानी जो कैंडिडेट्स रह गए हैं। तो यहीं से आपके प्रश्न का सलूशन मिल गया, आपका कन्फ्यूजन यहीं से दूर हो जाता है। वो कैंडिडेट्स जिनकी परीक्षा रह गई है, उनके बारे में जो डेट्स होंगी वो तब अनाउंस की जाएंगी जबकि लॉकडाउन के प्रतिबंध पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाएंगे और बाई रोड या बाई ट्रेन जो है यात्रा किया जाना पॉसिबल होगा। अगली चीज़ इन्होंने पैरा बी में दिया है, डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड एटलीस्ट 1 month इन एडवांस फॉर कन्वीनियंस ऑफ द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स के सुविधा के लिए जो परीक्षा की तिथियां होंगी वो कम से कम 1 महीने पहले अनाउंस कर दी जाएंगी। यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम 1 जुलाई से होना है तो 1 जून से पहले आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम्स होने हैं। अगर आपके एग्ज़ाम्स अगस्त में होने हैं तो जुलाई में आपको बता दिया जाएगा 1 महीने पहले कि आपके एग्ज़ाम डेट्स क्या हैं। और पैरा सी में दिया है, एनुअल कैलेंडर of other examination of commission will be reviewed in the light of the decision of the government with regard to the lifting of restriction of lockdown। आयोग का जो वार्षिक कैलेंडर होता है परीक्षाओं का, वह भी उसकी भी समीक्षा की जाएगी और उसको जो है दोबारा जारी किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गवर्नमेंट का क्या आदेश आता है लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के संबंध में। और ऐसे ही है, डी में दिया है कि फ्रेश डेट्स ऑफ द पेंडिंग रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड ओनली आफ्टर लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। तो जब ये प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे उसके बाद ही रिजल्ट्स के बारे में भी नई डेट्स जो है वो डिक्लेयर की जाएंगी। और ई में दिया है, कमीशन विल फर्दर रिव्यू द सिचुएशन ऑन 18/5/2020। 17 को लॉकडाउन 3 समाप्त होगा तो उसके बाद 18/5 को फिर से आयोग जो है स्थिति की समीक्षा करेगा। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर अपडेट्स। तो कैंडिडेट्स को ये सलाह दी जाती है कि वेबसाइट, आयोग की वेबसाइट को रेगुलर इंटरवल्स में देखते रहें। तो इस तरह से आपकी जो समस्या थी उसका समाधान इसमें हो गया कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट्स हैं, वो लॉकडाउन का रिस्ट्रिक्शन समाप्त होने के बाद भी डिक्लेयर होंगी और वो भी लॉकडाउन समाप्त होने के कम से कम 1.5 से 2 महीने लगेंगे एग्ज़ाम को शुरू होने में, क्योंकि बाई बस या बाई ट्रेन यात्रा करना जो है 1-1.5 महीने पहले
पॉसिबल नहीं होगा। अगर लॉकडाउन 17 मई को हटा भी लिया जाता है तो भी 1 महीना कम से कम लगेगा ट्रेन और बस की सेवाएं रेगुलर होने में। तो इसमें एग्ज़ाम किसका होना, एग्ज़ाम केवल उन्हीं का होना है जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स, यानी जो कैंडिडेट्स रह गए हैं, जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनका एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा। तो ये थी वो जानकारी, आपके कमेंट्स का रिप्लाई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने ग्रुप्स में फ्रेंड्स को सभी को शेयर कर दीजिएगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि सभी को ये दिक्कत हो रही होगी, सभी के सामने ये कन्फ्यूजन होगा, तो इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सभी को आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।